मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप सभी ने कभी इस बारे में मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ असल में क्या होता है? क्या वो अपने परिवार और प्रियजनों से मिलने या उनको देखने आता है? क्या वो उनका दुख महसूस करता है? और क्या सचमुच आत्मा 15 दिन तक इस संपूर्ण संसार में भटका करती है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में तो आया ही होगा, क्यों ना हो? ये प्रश्न सभी इंसान को आता है और वो इस प्रश्न को कभी ना कभी जरूर विचार करता है। लेकिन क्या तुमको आज तक इस प्रश्न का उत्तर मिला? नहीं मिला। इस प्रश्न का पता प्राचीन ग्रंथों में, विशेष रूप से गरुड़ ग्रंथ में तुम्हें इस बात का संपूर्ण उल्लेख मिलेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार वर्णन में मिलता है। और कहा जाता है कि मृत्यु नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे कर्मों के आधार पर तय होती है। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से इस संसार से दूर नहीं जाती। पहले 34 घंटे आत्मा अपने ही शरीर और आसपास के वातावरण के पास रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाती। सोचिए, वो क्षण कितना पीड़ादायक होगा जब आप अपने ही परिवार को रोते हुए देखें, लेकिन उन्हें सांत्वना देने में असमर्थ हों। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे अपनी स्थिति का आभास होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि अब वो इस शरीर में वापस नहीं जा सकती। यही वो समय होता है जब उसे अपने जीवन के हर कर्म याद आने लगते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर और आसपास के स्थानों में रहती है। इन दिनों में वो अपने जीवन से जुड़ी हर चीज को आखिरी बार देखती है, अपना घर, अपना परिवार, अपनी यादें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इन 15 दिनों के संस्कारों को इतना महत्व दिया गया है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। अब आइए इस रहस्य को एक दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। वातावरण में शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वहां पक्षीराज गरुड़ का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन मन में गहरी जिज्ञासा और चिंता भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, आज आपके मन में कौन सी जिज्ञासा है? आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। भगवान ने पूछा, कौन सा दृश्य? गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसका परिवार शोक में डूबा हुआ था। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। कुछ लोग विभिन्न उपाय कर रहे थे, मानो वे उसे वापस बुलाना चाहते हों। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मृत्यु के बाद वास्तव में आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देखती है? क्या वो उनके दुख को महसूस करती है? और उसे अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, तुमने जो देखा वो संसार का अटल सत्य है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बाद की यात्रा भी उतनी ही वास्तविक है। आत्मा अमर है, वो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो जाती। उसे अपने कर्मों के अनुसार एक लंबी यात्रा करनी होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा का वर्णन किया, जिसे सुनकर गरुड़ जी भी आश्चर्यचकित रह गए। और यही वो ज्ञान है जिसे आगे चलकर गरुड़ पुराण के रूप में संसार को बताया गया। गरुड़ जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वातावरण गंभीर हो गया, मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। फिर उन्होंने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत गहन है, और ये प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य का है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। तुमने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला, क्या मृत्यु के 34 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? और दूसरा, क्या 15 दिनों की आत्मा की यात्रा वास्तव में होती है? आज मैं तुम्हें इस रहस्य का वो सत्य बताऊंगा
जिसे जानकर हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उनके मन की उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन ये अलगाव अचानक होता है और इसी कारण आत्मा तुरंत अपनी स्थिति को समझ नहीं पाती। मृत्यु के बाद के पहले 34 घंटे आत्मा के लिए सबसे अधिक भ्रमपूर्ण होते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी जीवित है, जैसे कुछ बदला ही नहीं है। ये अवस्था वैसी ही होती है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से जाग जाए, लेकिन कुछ क्षणों तक उसे ये समझ ही ना आए कि वो जाग चुका है। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, क्या इस अवस्था में आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, कई बार आत्मा अपने ही निष्प्राण शरीर को देखती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने प्रियजनों का विलाप सुनती है। वो उनसे बात करने का प्रयास करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। उसका स्पर्श कोई महसूस नहीं कर पाता। यही वो क्षण होता है जो आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। सोचो, जब कोई अपने ही प्रियजनों को दुख में देखे लेकिन उनकी सहायता करने में पूरी तरह असमर्थ हो। यही असहायता आत्मा को भीतर तक विचलित कर देती है। भगवान थोड़ी देर रुके, फिर आगे बोले, इन पहले 34 घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने परिवार और घर से होता है। वो बार बार उन्हीं स्थानों के आसपास घूमती है जहां उसने अपना जीवन बिताया। कई आत्माएं तो अपने घर से दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। गरुड़ जी ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा को कभी ये एहसास होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ गरुड़, धीरे धीरे आत्मा को ये सत्य समझ में आने लगता है। जब वो बार बार अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल होती है, जब उसे ये महसूस होता है कि कोई भी उसकी उपस्थिति को नहीं देख सकता, तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का आभास होने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वो अपने जीवन को याद करने लगती है, अपने हर कर्म को, हर अच्छे और बुरे कार्य को, मानो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चलने लगता है। गरुड़ जी अब पूरी तरह उस कथा में डूब चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी था। उन्होंने तुरंत पूछा, हे प्रभु, आपने पहले 34 घंटे की अवस्था के बारे में बताया, लेकिन वो 15 दिनों की यात्रा क्या है जिसके बारे में मनुष्य इतना सुनता है? भगवान श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, वही तो इस रहस्य का अगला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहले 34 घंटे आत्मा के भ्रम के होते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होती है उसकी वास्तविक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उसके कर्मों का दर्पण होती है। और इन 13 दिनों में आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है जिन्हें जानकर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, हे गरुड़, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तब उसे केवल अलगाव का ही अनुभव नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की शक्ति नहीं होती। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वो अपने प्रिय भोजन की ओर आकर्षित होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे ग्रहण करने का प्रयास करती है, उसे एहसास होता है कि अब वो कुछ भी खा या पी नहीं सकती। वो अपने प्रियजनों के पास जाती है, उन्हें गले लगाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका स्पर्श किसी तक नहीं पहुंचता। यही वो अवस्था है जो आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है, क्योंकि वहां चाहत तो है लेकिन साधन नहीं। गरुड़ जी की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, हे प्रभु, क्या इस समय आत्मा को अपने कर्मों का भी स्मरण होने लगता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया, हाँ गरुड़, समय के साथ आत्मा के भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है। वो अपने जीवन को देखने लगती है जैसे कोई दर्पण उसके सामने रख दिया गया हो। यदि उसने अपने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं, किसी की सहायता की होती है, तो उसे भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन यदि उसने किसी को दुख पहुंचाया हो, अधर्म किया हो, तो वही कर्म उसके लिए पीड़ा का कारण बन जाते हैं। उसे अपने ही कर्मों का भार महसूस होने लगता है और यही भार उसकी बेचैनी को बढ़ा देता है। भगवान कुछ क्षण रुके, फिर आगे बोले, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मोह इतना गहरा होता है कि वे अपने घर से अलग ही नहीं हो पाती। यहाँ तक कि जब उनका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तब भी उनका मन उसी स्थान पर अटका रहता है।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद प्रार्थना, मंत्र और पवित्र ग्रंथों का पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये सब आत्मा को उसके मोह से मुक्त करने में सहायता करते हैं, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। गरुड़ जी अब इस ज्ञान को गहराई से समझने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, धीरे धीरे लगभग 34 घंटे के भीतर आत्मा को ये बोध होने लगता है कि वो अब इस संसार का हिस्सा नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह और भी प्रबल हो चुका होता है। उसी मोह के कारण वो बार बार अपने घर की ओर आकर्षित होती है, अपने प्रियजनों के पास लौटती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद घर में विशेष कर्म और विधियां की जाती हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो आगे बढ़ सके। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण शांत हो गए। गरुड़ जी के मन में अब एक नई समझ उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस यात्रा का आगे का मार्ग कैसा होता है, आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे विनीता पुत्र, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो आत्मा की यात्रा का अगला और अत्यंत रहस्यमय चरण है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो प्रारंभ में उसे एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अधिक समय तक नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। ये बेचैनी उसके मोह के कारण होती है। उसे अपने घर की याद आती है, अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। जब उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है तब आत्मा उस दृश्य को देखती है। वो अपने प्रियजनों के आंसू देखती है, उनकी पीड़ा को महसूस करती है। उसे लगता है कि वो अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है। लेकिन हर प्रयास के साथ उसे ये कठोर सत्य समझ में आता है कि अब कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। गरुड़ जी ये सब जब परिवारजन श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, दीप जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए विधि विधान करते हैं, तो उससे आत्मा को धीरे धीरे इस संसार के बंधनों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। गरुड़ जी की आंखें नम हो गईं। उनका हृदय इस सत्य को सुनकर द्रवित हो उठा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा हमेशा अपने घर के पास ही बनी रहती है? भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं गरुड़, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन आत्माओं का मोह अत्यधिक होता है, जो अपने जीवन में इच्छाओं और संबंधों में गहराई से बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटक सकती हैं। उन्हें अपने अधूरे कार्य, अपने परिवार की चिंता और अपनी इच्छाएं बार बार उसी स्थान की ओर खींचती हैं। उन्हें ये स्वीकार करने में समय लगता है कि अब उनका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। इसीलिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे आत्मा को उसके मोह से मुक्त करने में सहायता करते हैं, ताकि वो अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे विनता पुत्र, अब तुम समझ चुके हो कि आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने घर क्यों लौटती है। ये केवल मोह है जो उसे बार बार उसी स्थान की ओर खींचता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये मोह कम होने लगता है तब आत्मा का सामना उसके कर्मों से होता है। गरुड़ जी एकाग्र होकर सुन रहे थे। भगवान बोले, उस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे कोई दर्पण उसके सामने रख दिया गया हो। उसने जो भी कर्म किए होते हैं, अच्छे या बुरे, सब स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं। यदि उसके कर्म शुभ होते हैं, यदि उसने दया, सेवा, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया होता है, तो वही कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और यदि उसने